स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार सेशन और इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो नई भर्ती आई हुई है उसमें कितने पद हैं, कब से फॉर्म डालना स्टार्ट हुए हैं और एग्जाम कब है। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में और डिटेल से। चलिए तो देखिए, फॉर्म हमारे 26 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिसने नहीं डाला अभी भी डाल दो, है कि नहीं। आयु सीमा 18 से 41 वर्ष है, योग्यता 10th है और परीक्षा हमारी 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। देखिए, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आरक्षी संवर्ग है उसकी वैकेंसी है। अब देखो, सबसे पहले आवेदन 26 जून से स्टार्ट हो गए, कब तक चलेंगे हमारे 10 जुलाई तक। और संशोधन आप कब से कर सकते हैं, 26 से ही संशोधन स्टार्ट है और आप 15 जुलाई तक कर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक मैं बता ही चुका हूं 12 अगस्त है। और आपकी इसमें फीस क्या लगेगी, तो आप इसमें फीस देख रहे हैं जो अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका 500 है और जो एसटी और ईडब्ल्यूएस है उन सभी का 250 यहां पर चार्जेस लगेगा, यानी कि आपकी फीस लगेगी। चलें, अब देखो परीक्षा का नाम तो आपको पता है, आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023। देखो परीक्षा प्रारंभ कब से, आपके इसमें कितने 2 पालियों में पेपर होंगे, है कि नहीं, 2 शिफ्टों में, एक सुबह की शिफ्ट और एक दोपहर की शिफ्ट में। तो ये उन दोनों का टाइमिंग रहा है हमारा। इसके बाद देख लेते हैं कि कितने। देखो, एक है आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, दूसरा है आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। यानी कि आपकी जो जनरल ड्यूटी है उसमें 2 टाइप के पद हैं, एक तो विशेष सशस्त्र बल है, दूसरा है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हम देख रहे हैं जनरल ड्यूटी। अब देखो इसमें कितनी वैकेंसी हमारी 7090 टोटल वैकेंसी है और इसमें हमें दी गई 1915 हमारी अनरिजर्व्ड में है, 1914 ओबीसी में है, 1134 एससी में है, 1418 वैकेंसी एसटी में है और ईडब्ल्यूएस में 709 वैकेंसी। तो टोटल 7009 वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है किसमें, हमारी जनरल ड्यूटी में। अब देखो जनरल ड्यूटी में आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 टाइप कैटेगरी है, एक विशेष सशस्त्र बल है और एक है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो विशेष सशस्त्र बल में है टोटल 2646 वैकेंसी और इसमें भी देखो अनरिजर्व्ड की 714 है, 715 ओबीसी एससी की 423 है और एसटी की हैं 529 और ईडब्ल्यूएस की हैं 265, है ना। अब देखो, अब इसके बाद हमारा विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो इसमें कितनी वैकेंसी है 444 यानी कि 4444 और इसमें 1200 अनरिजर्व्ड ओबीसी और एससी और एसटी, आप देख ही रहेंगे कितनी कितनी वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की है 444, है ना। चले नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। देखो अब दिया गया है वहां पे, यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर, यानी कि आपने जनरल ड्यूटी में देखा, ये भी जनरल ड्यूटी में, बट जनरल ड्यूटी में आपने देखा एक तो स्पेशल फोर्स हो गई और एक नॉर्मल और एक ये है हमारी रेडियो ऑपरेटर। ये हमारी जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल होती है, बकायदे जो दोनों पोस्टें थी वो नॉन टेक्निकल थी। तो ये टेक्निकल पोस्ट आपको पता है वैसे भी कमी निकलती है, तो ये है 321 और उसमें भी जनरल की 87 है, ओबीसी 87 है, एससी 51 है, एसटी 64 है, ईडब्ल्यूएस 32 है ना। चलो अब देखो, ये तो बोलो सर ये तो बहुत जरूरी है, यही तो है जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हुई है कि नहीं, क्या कमाना है, पैसा। तो देखिए पैसा, आरक्षक सभी संवर्ग के लिए आपकी जो भी सैलरी है वो है 19,500 से 62,000, है ना। तो ये आपकी सैलरी है, ये भी देख लीजिए। इसी को तो देख के लालच आता है ना कि सर हम भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, तो आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है, आरक्षी जो जीडी है और दूसरी है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर। तो इसमें जो आपके जो है 10+2 ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये आपकी अनरिजर्व के लिए। और अनुसूचित जनजाति हेतु क्या है यहाँ पर 8th पास, यानी कि अनुसूचित जो जनजाति है वो 8th पास हो और जो अनरिजर्व है उनके लिए यहाँ पर हमें दिया गया है। वैसे ही रेडियो ऑपरेटर में भी दिया गया है 10+2 और इसके अलावा अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त IIT से रिलेटेड डिप्लोमा, है ना। चलो अब देखो निर्धारित आयु सीमा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आयु सीमा में बहुत सारे लोग वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने हर किसी की एज में +3 साल इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 3 साल आपकी जो एज है वो बढ़ा दी है। वो क्यों बढ़ा दी है, क्योंकि कोविड के कारण जो था वो 3 साल का उसमें क्या कर दिया, एज में
प्लस कर दिया है कि नहीं। तो आपकी एज जो भी काउंट होगी वो 10/7/2023 से काउंट होगी, यानी 23 तक, यानी कि यहां तक आपके डॉक्यूमेंट सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट इस डेट के बाद हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, ये चीज याद रख। तो यहां तक इस डेट तक आपकी एज काउंट होगी, है ना। अब देखो अभी तक देखो, अब सबकी डेट में देखो +3 आपको यहां पर दिख रहा है। ये +3 किसका है, कोविड के कारण यहां लिखा है क्लियर। तो जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं यानी अनरिजर्व्ड हैं उनका क्या रहेगा 36, है ना। वैसे ही आप डिफरेंट कैटेगरी का यहां पर दिया गया है कि नहीं। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए भी 36 है यहां पर, है ना। और दिया गया सभी श्रेणी की अभ्यर्थी, ये महिला के लिए है तो ये कितना है 41। तो यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आप देख ही रहेंगे विक्रम पुरस्कार विजेता, तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए दिया गया है ना। चलो अब देखो परीक्षा योजना क्या है। अब परीक्षा योजना आप देखेंगे तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, यानी कि ये रेडियो ऑपरेटर वाला, केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि नहीं, तो तकनीकी लिए कितना अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय, ठीक है ना। और उसके बाद द्वितीय चरण में आपका क्या होगा, फिजिकल, है कि नहीं, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब देखो प्रथम चरण परीक्षा योजना क्या है, तो इसमें आपने देखा होगा अवधि 2 घंटे की है, 100 प्रश्न आएंगे। अब अंक योजना में क्या है, अधिकतम 100 अंक, सही करेंगे आप तो +1 मिलेगा, क्या +1 मिलेगा। अब बोले सर गलत करेंगे, तो देखो या तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दें या पर गलत दें, उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और इसके बाद प्रश्न के प्रकार, तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs। अब MCQs में क्या है, 40 जो अंक हैं वो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के, समझे, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जीके, है ना। 30 क्वेश्चन है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, तो आप समझ रहे होंगे रीजनिंग। और इसके अलावा बचता है आपका साइंस और नॉर्मल जो आपका मैथ है, वो लिखा है ना सरल अंक गणित। समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्या है, देखो वर्टिकल श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों अनुसार आरक्षित GD पद हेतु शारीरिक दक्षता परिणाम के लिए चुना जाएगा। समझ गए कितनी चुनी जाएंगी, यानी जब भी आपकी कट ऑफ आएगी तो जो वैकेंसी 7000 है उसका 7 गुना, तो आप समझ रहे होंगे 50,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए, फिजिकल के लिए, समझ रहे हैं क्या नहीं। तो फिजिकल के लिए कितने को 7 गुना अभ्यर्थियों को चूज किया जाएगा, है ना, कट ऑफ से। अब देखो शारीरिक मापदंड परीक्षा केवल विशेष सशस्त्र बलों के लिए विशेष सशस्त्र बल अधिनियम ये दिया गया है हमें। अनारक्षित के लिए क्या है, इसमें पुरुष की 168 सेंटीमीटर, सीना 79 होना चाहिए और फलाने के बाद 84। वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग का आप देख रहे होंगे यही है सेम। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में 157, 79 और 84, ये तीनों यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए दिया गया है, है ना। डिफरेंट ऐसे ही सेम। अभी देखो फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें कुछ, क्योंकि आप देख रहे हैं विशेष सशस्त्र बल में केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाइड करेंगे, है ना, अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा है उसमें पहले से ही। तो इसमें दोनों आएंगे, है कि नहीं, अन्य विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो अब देखो इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो मेल के लिए 168 और 81 और 86, ऐसी फीमेल के लिए 155 और है लागू नहीं है ना। तो आप देख ही रहेंगे यहाँ पर। चले अब देखो शारीरिक दक्षता परिणाम PPT, है कि नहीं। इसके बाद 100 अंक का। अब आपने इस बार से देखा होगा कि पहले MP पुलिस कांस्टेबल में जो आपका फिजिकल होता था उसके मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार से 100 मार्क्स का आपका फिजिकल भी हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी कट ऑफ में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा। और 800 मीटर की दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि रनिंग के लिए केवल 1 है भाई, ऐसा नहीं कि रनिंग के लिए भी 3, है ना। रनिंग के लिए 1 और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3-3 अवसर दिए जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। चले अब देखो आज आपने देख लिया प्रॉपर कि क्या था MP पुलिस के नोटिफिकेशन में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।